है या इवन? तो अगर नंबर हमारा इवन है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज इवन, और ऑड है तो नंबर इज ऑड। अब ये मैसेज नहीं आना चाहिए, बोल ये रहा है कि नंबर इवन है तो क्यूब आना चाहिए, और कुछ है तो फिर स्क्वायर आना चाहिए, यही ना क्वेश्चन था। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑड है या इवन है। तो हेडर फाइल हम लोग लिखते हैं, void main function curly braces open। ठीक है, देखो इन n ले लिए, जो भी नंबर आएगा वो n में इनपुट कर देंगे। ठीक है, और स्क्रीन को क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, CLR ये स्क्रीन हमारा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर होने के बाद क्या करना है, n में इंटर करना है। तो लिखेंगे COUT डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी इंटीजर नंबर्स, कोई भी इंटीजर नंबर को क्या करना है, इंटर करना है। सेम वो नंबर किस में चला जाएगा, n में इनपुट हो गया। n में इनपुट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो इफ कंडीशन डालेंगे, इफ, और इसमें n मॉडुलस डिवीजन 2 ये लिखेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 है तो मतलब इवन हो जाएगा, 0 हुआ तो इवन हो जाएगा, और अगर इवन हुआ तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्यू मतलब n को कितना बार इनटू करना है, हाँ 3 टाइम्स से इनटू करना है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं COUT डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश n। ठीक है, और लिखेंगे क्यू वैल्यू ऑफ डबल कोट डबल लेस देन a। तो अब क्या है ना कि a को अगर n लिए है ना, n है तो n लिखेंगे। देखो इसमें क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज करें कि मेरा नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए साथ में। जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो क्यू वैल्यू ऑफ a, तो मान लो n लिख रहे हो, n का वैल्यू 10 डालो तो आपका आउटपुट आना चाहिए क्यू वैल्यू ऑफ 10, ऐसा आना चाहिए। तो ये डबल कोट मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आप लोग सबको पता है कि डबल कोट के अंदर जो लिखा रहता है वो हमारा मैसेज होता है, वो जो लिखोगे डबल कोट के अंदर वही डिस्प्ले करेगा, कुछ और डिस्प्ले नहीं करेगा। तो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है क्यू वैल्यू ऑफ, ये लिखे तो यही प्रिंट करेगा। अब हमको n नहीं चाहिए, n का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो इसको बिना डबल कोट के लिखेंगे n। अब n का वैल्यू देना, फिर डबल लेस देन इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन, और n को 3 टाइम्स इनटू करेंगे, n इंटू n सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा क्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑड होता है तो स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर एल्स में चला जाएगा, एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, और लिखेंगे COUT डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश n स्क्वायर वैल्यू ऑफ डबल कोट डबल लेस देन n इक्वल टू डबल लेस देन डबल कोट इक्वल टू, और n को कितना बार इनटू करना है, तो सेमीकोलन। इसको ब्रैकेट दोगे तो भी काम करेगा, नहीं दोगे उसके बाद भी काम करेगा। ओपन हुआ, क्लोज, गेट CH, इसको लिखिए। तो फिर इसको रन करवा के बताते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। हो गया, देखिए सब समझ में आया। देखो ये काम कैसे करेंगे, मान लो कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद ये मान लो कि कंसोल आ जाएगा स्क्रीन पे, तो ये रन किस तरह से करेगा, आउटपुट कैसे आएगा।
तो हम लोग का प्रोग्राम void main फंक्शन से रन करता है, अंदर आएगा n वेरिएबल है तो n के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू इंटर करोगे वो हमारा वैल्यू n में चला जाएगा। CLR SCR का काम है स्क्रीन को क्लियर करना, अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है तो वो क्लियर कर देगा। उसके बाद ये वाला मैसेज आएगा एडिटिव इंटर एंड एनी इंटीजर नंबर, ये सेम मैसेज आएगा, कोई भी इंटीजर नंबर आपको इंटर करना है। तो मान लो आपने 5 इंटर कर दिया, जैसे 5 इंटर करोगे सीन के हेल्प से वो 5 किस में चला जाएगा n में, तो n वाले मेमोरी में 5 आ गया। अब इफ में आ जाओ, n की जगह कितना पुट करेगा 5, 5 को डिवाइड करो 2 से, वो ले रहा है 5 को 2 से डिवाइड करो, तो मॉडुलस डिवीजन है ना, क्या है मॉडुलस डिवीजन, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स में लगेगा 1 आ जाएगा, तो ये वाला आउटपुट आएगा क्योंकि मॉडुलस डिवीजन है, तो 1 आया आउटपुट, यहाँ 1 पुट होगा, 1 और 0 बराबर है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। फिर एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आपका आउटपुट आएगा, लाइन चेंज करेगा, लिखा हुआ आएगा स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये वाला एडिटिव आएगा स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ, उसके बाद क्या है n है ना, तो n में n डबल कोट में है या बिना डबल, बिना डबल कोट का है, तो n का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो n का वैल्यू कितना इंटर किए 5, तो यहाँ 5 डिस्प्ले करेगा इक्वल टू, देखो उसके बाद इक्वल टू है, इक्वल टू डबल कोट में है तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद n की जगह 5 और 5 5 जब कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 लिख जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 25, सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप 6 डालते तो 6 डालते तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता, फिर क्या होता कि 6 6 6 पुट होता, तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा कितना होता है, कितना होता है 216 देगा। क्यूब वैल्यू ऑफ n का वैल्यू 6 है तो 6 प्रिंट करेगा और 216 डिस्प्ले कर देगा, समझ में, इस तरह से ही आउटपुट डिस्प्ले करता है। किसी को दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अब लिखो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लिख करके मैच करें, क्या हुआ जानोगे ना, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स नहीं, इसमें तो नहीं आता है, वो सब पाइथन में है, तो वो लेटर में भी आता है। इफ एल्स इफ नहीं, इस तरह की नहीं होता है, सी में यूज किया तो वो भी नेस्टेड में ही आ गया ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन होगा, हाँ तो वो बताएंगे अभी, उसी को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, उसका नाम वो नहीं है, नेस्टेड ही बोला जाता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें समझो, जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, तो कोई बता सकते हो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप, जैसे मान लो कि ये रूम है ना, तो ये रूम के बीच में एक और रूम बना दिया छोटा सा, तो अंदर वाला जो रूम होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड रूम बोलेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग एक ये रूम है, ठीक, इसके अंदर एक और रूम बना दिया ये, तो अंदर वाले रूम को बोलेंगे नेस्टेड, नेस्टेड रूम, ये बोला जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ नेस्टेड रूम किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जब रूम के अंदर रूम होगा तो उसको हम लोग नेस्टेड रूम बोलेंगे, यही ना आंसर होगा। तो अब तुम लोग बताओ नेस्टेड इफ एल्स किसको बोलेंगे, जब यस जब इफ एल्स के अंदर क्या होगा, इफ एल्स होगा तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे, समझ में आ गया पॉइंट। रूम के अंदर रूम होगा तो उसको नेस्टेड रूम बोलेंगे,
तो इसका मतलब ये है कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स होगा तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया नेस्टेड का मतलब? ठीक है, लिखिए इसमें हम लोग ये लिखेंगे when the if else statement consist में इस consist of another if else statement if else statement in its own body, on मतलब अपने body, ये हो in its own body, comma, then it is called nested if else statement. Nested if else statement तब वो क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। पॉइंट आगे समझ में? ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए। देखो सिंटैक्स ये है, कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। अब क्या होना चाहिए? कंडीशन के अंदर कंडीशन होगा तब ना नेस्टेड बनेगा। तो इस इफ के अंदर हम लोग एक और कंडीशन डालेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर भी कोड लिखेंगे। ओपन हुआ क्लोज, एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर में भी कोड लिखेंगे। ओपन क्लोज, ये ओपन हुआ है, क्लोज हुआ अभी तक नहीं, इसको भी क्या करना है? क्लोज करना है। अब देखो ये इफ था, इसका एल्स पार्ट ये हुआ, ठीक है। ये इफ का एल्स हुआ अभी तक यूज हुआ, एल्स नहीं यूज हुआ, तो इसका एल्स पार्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर भी कोड लिखेंगे, ठीक है। और एल्स के अंदर में भी हम लोग एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर कोड लिखना होगा, जो भी आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट लिखेंगे ओपन क्लोज और एल्स पार्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और ये लास्ट में जो हम लोग एल्स को ओपन किए थे उस एल्स को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। इसको समझिएगा। ये जो इफ था, इफ स्टेटमेंट ओपन हुआ और इफ स्टेटमेंट लास्ट में क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ। और उसके बाद जो है आपका ये ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। और ये जो एल्स ओपन हुआ है, ठीक है, एल्स, ये एल्स यहाँ से ओपन हुआ है, सो लास्ट में क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये एक ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। तो हम लोग इस पर देख क्या रहे कि जो सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। यहाँ पे देखो एल्स में पहले ओपन हुआ तो लास्ट में क्या हो रहा है? क्लोज होगा। इसका पैटर्न चलता है, जो पहले ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज होगा, ठीक। जो लास्ट में ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, इसका रूल है, समझ में आया? कभी भी क्लोजिंग को भूलिएगा। जो फर्स्ट में ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज होगा, ठीक। जो लास्ट में ओपन होगा वो फर्स्ट में क्लोज होगा। जैसे देखो ये लास्ट में ओपन हुआ, पहले क्लोज होगा, ये भी लास्ट में ओपन हुआ, पहले क्लोज होगा।
अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देखना कि ये रन कैसे करता है, काम किस तरह से करेगा। ठीक है, जैसे ये जो है हमारा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ऊपर वाला, तो कंट्रोलर इसके अंदर आ जाएगा कि कोड को रन करवाने के लिए। तब जब कंडीशन ट्रू होगा तब। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लाइन बाय लाइन रन करेगा। जब आगे बढ़ेगा तो एक और कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक टेस्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे भी कंडीशन को चेक करेगा कंट्रोलर। जब तक चेक नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कंडीशन को चेक किया, मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तब कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये अंदर वाला ऊपर वाला सही हो गया, आउटर वाला कंडीशन सही हो गया, और जब अंदर आया तो अंदर वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स तो हो सकता है, तो कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा, एल्स। क्या ये वाला एल्स नहीं ना, ये एल्स किसका है, आउटर वाले इफ का एल्स है। ठीक है, हमको ये अंदर वाला फॉल्स हुआ, अंदर वाला एल्स काम करेगा। तो अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो ये वाला एल्स स्टेटमेंट काम करेगा। कब, जब कंडीशन फॉल्स होगा तब, और ट्रू हो जाता तो फिर इफ स्टेटमेंट काम कर लेगा। इसका जो इफ है यही स्टेटमेंट काम कर लेगा। कब काम करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा तब। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से, ऊपर वाला कंडीशन ट्रू होगा तब ना अंदर आएगा। अगर मान लो मेरा सबसे फर्स्ट वाला कंडीशन ही फॉल्स होगा तब क्या होगा, एल्स। ये वाला एल्स नहीं, ये नीचे वाला एल्स, ये वाला एल्स काम करेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये वाला एल्स काम करेगा। मान लो ये एल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, धीरे धीरे रन करवाते हुए आ रहा है प्रोग्राम को, फिर यहाँ कंडीशन मिल गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स के केस में, यही ना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यही काम कर लेगा। ठीक है, ट्रू के केस में क्या ये समझ में आया, सिंटैक्स क्लियर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया ना। इसमें देखो, अगर 3 नंबर है, 3 इंटीजर नंबर है और तीनों के बीच में ग्रेड मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप नेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखिए कुछ, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++, write a program in C++ to hero to enter 3 integer numbers, 3 integer numbers, 3 integer numbers, 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 and find the smallest number among them using nested if else statement, using nested if else statement, nested if else statement यूज करना है। तो आप लोग बताओगे इसमें कि 3 नंबर है और तीनों के बीच में सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। तो बताओ, अगर a b से बड़ा है, a b से छोटा है, तो क्या a सबसे छोटा नंबर हो जाएगा? a को सबसे छोटा होने के लिए और किससे छोटा होना है? c से छोटा होना पड़ेगा। तो हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर a b से छोटा है तो a को सबसे छोटा होने के लिए c से भी छोटा होना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि a b से छोटा हो जाए और c से बड़ा हो जाए, तब तो फिर छोटा कौन हो जाए? c छोटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में ही मान लो कि a b से छोटा ना हो, तो इसका मतलब b छोटा है, तो b को सबसे छोटा होने के लिए किससे छोटा होना पड़ेगा? c से छोटा होना पड़ेगा। मतलब a का कंपैरिजन c के साथ होगा और b का भी कंपैरिजन c के साथ होगा। तो b का कंपैरिजन जो c के साथ होगा वो एल्स पार्ट में होगा
और ए के साथ जो बी का कंपैरिजन होगा वो इफ स्टेटमेंट में होगा। समझ में आया? ठीक है, तो देखो इसका एक हम 3 नंबर वाला बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर 4 इंटीजर नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो 4 वाला आप लोग बना के लाओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, ये लिख लेना वाइड मेन कंसेप्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन ए कॉमा बी कॉमा सी। स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो एस नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको एस में स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लिए। तो कितना नंबर इंटर करना है, 3 नंबर इंटर करना है। ठीक है, पहले समझ लो तब फिर बनाना, अभी नहीं बनाना तो लिखो नहीं। देखो 3 नंबर इंटर करना है तो लिखेंगे COR डबल लेस देन डबल 4, और इसमें लिखना होगा इंटर 3 इंटीजर नंबर्स। 3 इंटीजर नंबर्स को क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, नंबर्स सेमीकोलन। ठीक है, सिन डबल ग्रेटर देन ए डबल ग्रेटर देन बी डबल ग्रेटर देन सी, ये सेमीकोलन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इफ कंडीशन डालेंगे कि अगर मान लो कि ए बी से छोटा है तो ए को सबसे छोटा होने के लिए और किससे छोटा होना पड़ेगा, सी से छोटा होना पड़ेगा। तो इफ ए लेस देन सी होगा तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, ए ना होगा। ए अगर बी से भी छोटा हो गया, सी से भी छोटा हो गया, तो छोटा कौन होगा, ए। तो एस में कौन स्टोर हो जाएगा, ए। लेकिन ये जरूरी है कि ए सी से छोटा हो, सी भी तो छोटा हो सकता है ए से। तो अगर सी छोटा हो जाएगा ए से तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब सी छोटा होगा किससे, ए से। तो इसका मतलब फिर छोटा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एल्स में s इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ये ओपन हुआ है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इफ का काम हो। लेकिन मान लो कि ये तो जरूरी नहीं है ना कि a छोटा हो जाएगा b से, b भी तो छोटा हो सकता है a से। तो अगर b छोटा हो जाएगा a से तो मेरा स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि, तो इसका भी एल्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी एल्स ही होगा। एल्स कर्ली ब्रेसेस होते। तो बताओ ये जो कंट्रोलर है वो एल्स में कब आएगा, एल्स वाले स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करवाएगा, जब ये ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए ना। तो ऊपर वाला कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब b छोटा हो जाएगा किससे, a से। तो अगर b छोटा है a से तो b को सबसे छोटा होने के लिए और किससे छोटा होना चाहिए, c से। तो इसमें एक और कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से सोच के कोड लिखा रहता है। ठीक है, आप चाहोगे कि हम कोड को रट ले तो रट नहीं सकते आप कोड। ठीक है, इफ b लेस देन क्या होगा, c। तो b सबसे छोटा हो गया तो s में कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। लेकिन जरूरी है कि b छोटा होगा c से, c भी तो छोटा हो सकता है। तो अगर c छोटा हो जाएगा b से तो सबसे छोटा फिर कौन है, c होगा। तो एल्स में s इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। ओपन हुआ। अब इसमें तीनों में किसी का भी वैल्यू बड़ा डालो छोटा डालो वो मैटर नहीं करता है। ये प्रोग्राम हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। हमारा जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो किस में स्टोर रहेगा, s में। तो s को हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज डालेंगे COR डबल लेस देन डबल 4 बैकस्लैश द smallest number equal to डबल 4 डबल लेस देन s और गेट ch इस तरह से हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। समझ में आया प्रोग्राम, ठीक है। देखिए इसको
हाँ, देखो लेटर जो लेटर नेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट है तो सेम सी के जैसा होता है। उसको क्या होगा लेटर मींस सीढ़ी होता है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, अनलिमिटेड है। आप जितना कंडीशन डाल सकते हैं, समझ में आया? उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। उसमें रेंज वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे हम लोग रिजल्ट बनाते हैं तो उसमें लिखा है ना कि मान लो 40 से लेस, 40 से कम जो बच्चा पाएगा वो फेल हो जाए, और 40 से अधिक मतलब ज़्यादा, और 50 से कम जिसका मार्क्स आएगा उसका ग्रेड बी आना चाहिए, ठीक है। और 50 से एबव और 60 से कम जिसका आएगा उसका ग्रेड ए आना चाहिए। इस तरह से रेंज दिया रहता है, तो उस रेंज पे हम लोग को कोडिंग करनी है। तो इसमें हम लोग नेस्टेड लेटर नेस्टेड इक्वल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करके आइएगा, ठीक है। कल खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल तो लेटर नेस्टेड इक्वल्स बताएंगे और एक स्विच स्टेटमेंट है ना। दो पढ़ाने के बाद फिर हम लोग लूप में आएंगे। तो लूप में टाइम लगेगा, लूप में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ठीक है। लूप का क्लास नहीं छोड़िएगा, लूप में बहुत आप लोग लैपटॉप लेते हैं, आपको लैपटॉप और घर को साथ में, ठीक है। टाइम देंगे कोड लिखने का, एक बार कॉपी में लिखने को और लैपटॉप में भी टाइम लिखने के बाद साथ ही साथ रन करवाते जाओ, ठीक है। आप समझते जाओगे, साथ में रन प्रैक्टिकल करते जाओगे, आपको लॉजिक भी समझ में आते जाएगा और आपको किस तरह से आता है, ठीक है।